नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी एवं शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। 10 प्रश्न 10 कदम के इस सीरीज में इस बार हम देखेंगे केवीएस पीजीटी टीजीटी में पूछे गए द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न केवीएस पीजीटी 2015 में आया था। त्रिशूल उपनाम किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी या गया प्रसाद शुक्ल सनेही? सही उत्तर ऑप्शन डी, त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। ये श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे, वहीं राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ये खड़ी बोली में कवित सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी। ये प्रश्न केवीएस पीजीटी 2015 से ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या रत्नाकर? सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत, प्रेम कली। इसके साथ ही इन्होंने होरेशस, उत्तरामचरितम और मालती माधव का अनुवाद भी किया है। ये प्रश्न केवीएस पीजीटी 2015 में आया था। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या ठाकुर गोपाल शरण सिंह? सही उत्तर है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाने वाले श्रीधर पाठक। इसके अलावा गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से और डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से भी अनुवाद श्रीधर पाठक ने ही किया है। यह प्रश्न केवीएस पीजीटी 2015 से द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। नाथू राम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? सही उत्तर ऑप्शन ए है। नाथू राम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। उनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। ये प्रश्न केवीएस पीजीटी, एनवीएस, यूपी, डीएसएसबी की टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, वैदेही वनवास? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। इसके अलावा वैदेही वनवास भी उनका महाकाव्य है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह प्रश्न केवीएस पीजीटी 2015 में पूछा गया था। राजपूती आन की कथा है सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या साकेत? सही उत्तर ऑप्शन बी, राजपूती आन की कथा है रंग में भंग। इस ग्रंथ के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। आइए जानते हैं मैथिली शरण गुप्त से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा का संरक्षक भी गुप्त जी को ही माना जाता है। यह काव्य पंक्ति केवीएस पीजीटी 2016 में पूछी गई थी। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत है? जयद्रथ वध, कुरुक्षेत्र, द्वापर या रश्मिरथी? सही उत्तर ऑप्शन ए है जयद्रथ वध। यह काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य जयद्रथ वध से उद्धृत है, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ। यह हरिगीतिका छंद में रचित है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध ही सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है। यह खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है, जिसमें महाभारत का वह प्रसंग है जिसके अंतर्गत द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना किए जाने से लेकर अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध तक की कथा आती है।
गुप्त जी ने इस ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में भगवान राम की स्तुति के साथ किया है और उसके बाद कृति का उद्देश्य महाभारत युद्ध के कारण और उसके उत्तरदायी व्यक्ति और परिणामों का भी संकेत किया है। ये प्रश्न KVS PGT 2016 में आया था। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही उत्तर ऑप्शन बी है। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती से अवतरित है। मैथिली शरण गुप्त जिस काव्य के कारण जनता के प्राणों में रच बस गए और राष्ट्र कवि कहलाए, वह कृति भारत भारती ही है। एक समय था जब भारत भारती के पद्य प्रत्येक हिंदी भाषी के कंठ पर थे। यह रचना गुप्त जी की प्रिय छंद हरि गीतिका में रचित है, जिसमें 3 खंड हैं: अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। अतीत खंड में भारतवर्ष के प्राचीन गौरव का बड़े मनोयोग से बखान किया गया है। वहीं वर्तमान खंड में भारत की वर्तमान अधोगति का चित्रण है। इस खंड में कवि ने साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्रों में होने वाली अवनति, रईसों और उनके सपूतों के कारनामे, तीर्थ और मंदिरों की दुर्गति तथा स्त्रियों की दुर्दशा का अंकन किया है। साथ ही भविष्यत खंड में भारतीयों को उद्बोधित कर देश के मंगल की कामना की गई है। ये प्रश्न KVS PGT 2016 में पूछा गया था। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है: विष्णुप्रिया, पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा, या फिर ऑप्शन बी जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया। ऑप्शन सी पंचवटी, जयद्रथ वध, विष्णुप्रिया, यशोधरा। ऑप्शन डी जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया। सही उत्तर ऑप्शन बी है। साथ ही हम सारी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह प्रश्न भी KVS PGT 2016 में ही पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। सही उत्तर है स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता नहीं है। आइए द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति देख लेते हैं। राष्ट्रीयता तथा सामाजिकता की भावना, मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा, नारी का उत्थान, श्रम और श्रमिक वर्ग की प्रतिष्ठा, इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति चित्रण, आदर्शवादिता, गद्यात्मकता और वैचारिकता। इसके साथ ही हमने KVS के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला पूरी की। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपका यह अभ्यास जारी रहे।